हमारी पहुंच, आपकी ताकत। दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बारिश के लिए हिमायत सागर में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। मुसलमानों ने बारान रहमत के लिए दुआ की। नमाज इस्तिस्का की इमामत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी अल मज़ाहिरी ने की। मौलाना ने गुनाहों से दूर रहने की तलकीन की और कहा कि हमें अपने आमाल का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। नमाजों की पाबंदी और उसवे हसना पर मुकम्मल अमल करते हुए बुराइयों से बचने की नेक आमाल को इख्तियार करते हुए इस्लाम का बेहतरीन नमूना बनने पर जोर दिया। इस मौके पर मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद भी नमाज इस्तिस्का में शरीक रहीं। अल्लाहु अकबर। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تغفر لنا وترحمنا لنكن إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا गुनाहों पर नदामत करते हुए अल्लाह के पास हाजिर हुए, अल्लाह के दरबार में इस उम्मीद और यकीन के साथ कि रहमतों वाली बारिश का नुज़ूल होगा, क्योंकि दूसरा महीना ख़त्म होने पे है बारिश का। और तालाब की हालत देखिए, जहाँ हम ठहरे हुए हैं यहाँ कभी पानी भरा हुआ रहता था। डिपार्टमेंट हमको बहुत ताउन किए वो लोग, और उन लोगों को भी ये यकीन है कि यहाँ मुसलमान जमा होंगे। गुज़िश्ता वक्तों में भी जब भी यहाँ मुसलमान जमा हुए और बारिश के लिए अल्लाह से दुआ करे तो बहुत ज़ोरदार नफ़ा बख्श बारिश का नुज़ूल हुआ। और इंशाअल्लाह हम भी ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ज़रूर इसमें कौन कौन अल्लाह वाले ऐसे होंगे जो जिनको कोई नहीं जानता, अल्लाह ही जानते, उनकी दुआओं को अल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। हम सब की अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करेंगे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और चिश्ती फाउंडेशन के इश्तिराक से हैदराबाद के इलाके मिसरीगंज में आज़मीन हज का तरबियती इज्तिमा इनक़ाद अमल में आया। इस आखिरी तरबियती इज्तिमा की सदारत चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने की। इस तरबियती कैंप में हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर बी शफीउल्लाह, IAFS MIM के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव अफसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी इरफान शरीफ, मौलाना इरफानुल्लाह शाहनूरी, मौलाना अबू फतह बंदगी पाशा कादरी और दीगर ने शिरकत की। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम और इस्तिराहत फरमा रहे हैं। यकीनन उस बारगाह में और काबतुल्लाह में आपकी सब दुआएं कबूल होती है। और उलमाए किराम ने यह भी फरमाया, हज के बाद आने के बाद भी हाजी की 40 दिन तक दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। इसलिए हाजी आने के बाद भी लोग उनसे दरख्वास्त करते कि हमारे लिए दुआ करो। तक के ट्रेनिंग कैंप्स में ये लास्ट ट्रेनिंग कैंप था 2019 का, जो बाखूबी से यहाँ पे अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। मैं ख़ासकर इस बार जितने उलमाए दीन और जितने ट्रेनिंग कैंप्स लगाए सो जितने लोग हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अब 26 तारीख से हमारी पहली फ़्लाइट है। मैं हाजियों से खासकर दुआ करता हूँ, दुआ की गुजारिश करता हूँ। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूमात को अवाम से रोशनास करवाने के लिए नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहीम हैदर ने उर्दू में एक किताब तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ की है। रहीम हैदर का मानना है कि अवाम में मालूमात की कमी की वजह से इश्तिहारी हकीम तिब्बे नबवी के नाम पर अवाम को लूट रहे हैं। हैदराबाद में इस किताब का इजरा अमल में लाया गया। दरअसल जो है तिब्बे नबवी के जो नुस्खे हैं हुजूर सरवर कायनात अपनी उम्मत के लिए बल्कि आम इंसानों के लिए पेश किए हैं, उसका इस्तेसाल किया जा रहा है। उसके नाम पे तिब्बे नबवी के नाम पे हलाल प्रोडक्ट्स ये वो बला बदतर तमाम चीज़ें जो है आम आदमी लूटे जा रहा है उसमें। उसको उसके ख़िलाफ़ मैं जो है ये इनिशिएटिव है मेरा, इब्तदाई ख़दम है ये। इसके बाद हम इसको अंग्रेज़ी में भी जो है पेश करने का है और तेलुगु ज़बान में भी देने का है, और तमाम किताबें मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। जैसा आप अंजीर खाने से क्या फ़ायदा है, खजूर खाने से क्या फ़ायदा है, जौ खाने से क्या फ़ायदा है आपको, और कलौंजी से क्या फ़ायदे हैं, मेथी के क्या फ़ायदे हैं, ऐसे टोटल 10 आइटम को मैं लेके जो है दिया हूँ, ताकि शॉर्ट एंड स्वीट आसानी से आम आदमी पढ़ सके। ज़ख़ीम किताबें मार्केट में है, कोई पढ़ नहीं सकते, हो ख़रीद नहीं सकते, महंगी किताबें हैं, तो लिहाजा हम इसको मैं 56 पेजेस पे बनाया हूँ उसको, और इसमें कोई इश्तिहारात नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं।
चंद हमारे मुखलिसीन जो है मेरा साथ दिए हैं इसमें। रोमन इंग्लिश में लेके आ रहा हूँ एक, इंशाल्लाह ताला रबीउल अव्वल में उसको जो है शाये करेंगे। उसी वक्त जो है तेलुगु में भी रहेगा वो, तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए एक साहब जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो जो है काम होते ही जो है रबीउल अव्वल में उसको जो है हम लॉन्च करेंगे। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में वक्त बर्बाद करने वाले बेरोजगार नौजवान खुद इसी जरिए से रोजगार हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया की जानकारी के जरिए ये न सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में नौकरी कर सकते हैं बल्कि खुद अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं। पेश एक रिपोर्ट। आप इसे पसंद करें या ना करें, आज सोशल मीडिया आम जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुका है और ये एक हकीकत भी है कि सोशल मीडिया वक्त गुजारी के साथ ही साथ इश्तिहारात और मार्केटिंग का सबसे बड़ा जरिया बनता जा रहा है। ऐसे नौजवान जो बेरोजगार हैं और सोशल मीडिया को सिर्फ वक्त गुजारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए उनकी हॉबी ही रोजगार बन सकती है, लेकिन इसमें रोजगार हासिल करने के लिए तरबियत जरूरी है। हैदराबाद में मुकीम शाकिर अली सोशल मीडिया के माहिर कंसल्टेंट है। वो अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर नौजवान को सोशल मीडिया की वसअत से वाकिफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना टाइम तुम गेम में लगा रहे हो उतना टाइम अगर इसके ऊपर लगा देते तो शायद तुम्हारे 10 फॉलोअर्स बढ़ जाते, 20 लाइक्स बढ़ जाते, 2-3 लीड्स जनरेट हो जाते। तो उनके पास मोबाइल है, गैजेट है, बट उनको ये नहीं पता कि उनको मोनेटाइज कैसे करना है। तो इस वक्त जो हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि हम बच्चों को ये भी बताएं कि इन चीज़ों को कैसे यूज़ करके क्या कंटेंट डेवलप कर सकते हैं और फिर उससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं और फिर उससे पैसे कमा सकते हैं। कंपनीज को भी नहीं पता है कि कैसे वो सस्ते में और कैसे आसानी से वो जो है मोनेटाइज कर सकते हैं, और बच्चों को भी नहीं पता है। सोशल मीडिया हमारे नौजवानों की दिलचस्पी को देखते हुए इस जरिए से उन्हें रोजगार के मौक़ों से वाकिफ करवाना कदरे आसान भी है। शाकिर अली ने अब तक सैकड़ों नौजवानों को इस जानिब राग़िब करने में कामयाबी हासिल की है। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर कौन सा कीवर्ड आपको ट्रैफिक जनरेट करेगा, कौन सा कीवर्ड आपको बिजनेस देगा, उसके ऊपर बताए। उसके बाद फेसबुक के अंदर ऐड कैसे क्रिएट करेंगे, लीड कैसे जनरेट करेंगे, लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे कैप्चर करेंगे आप, और फिर उसके ज़रिए से हम बिज़नेस कैसे जनरेट करेंगे। तो जितने बच्चे हमारे पास पार्टिसिपेट हुए, इस कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट हुए, तकरीबन बच्चों ने फेसबुक का कोर्स भी अटेंड किया और तकरीबन बच्चों को उसका सर्टिफिकेट भी मिला है। उनको एक चस्का लग गया कि अगर हम एक हफ्ते के अंदर एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं तो हम और भी ले सकते हैं। सो नाउ दे आर गियर्ड अप, दे आर वर्किंग ऑन इट। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इस पे जो है हम बआसानी इन चीज़ों को मैंने सीखा। मैं बीए की तालीम हासिल कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। तो इन चीज़ों को सीखते हुए वो टेक्निक्स को इस्तेमाल करूँगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यूट्यूब के ऊपर जो है उसके ऊपर काम करते हुए एक बेहतरीन रोज़गार हासिल करूँगा। पहले तो पता था कि सोशल मीडिया पे कर सकते हैं हम लोग, बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन अब आइडिया आ गया है कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो बहुत मदद मिली उससे एंड मज़ा तो मतलब और मज़ा आएगा अब ये फेसबुक असली तौर पे यूज़ करने में, बिजनेस के तौर पर। आज के दौर में सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की मालूमात न सिर्फ रोजगार के हुसूल बल्कि छोटे और दरमियाना दर्जे के ताजरीन के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन ने जिले हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज के बाद हैदराबाद के धरना चौक इंदिरा पार्क पर महाधरना मुनक्किद किया। टीचर्स के एहतजाज का सिलसिला रियासती हुकूमत की जानिब से वादों की तकमील न किए जाने के ज़िम्न में किया जा रहा है। टीचर्स खास तौर पर पे रिविजन कमीशन के क़याम से मुतल्लिक़ हुकूमत की जानिब से किए गए वादों को पूरा न किए जाने पर रियासती हुकूमत से नाराज़ हैं। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। एक चीफ मिनिस्टर की जो मान होती है वो पत्थर की लकीर की तरह होती है। हम के तमाम रियासत के अंदर क्या है, पोस्ट खाली है, जिसकी वजह से एजुकेशन जो यहाँ का है वो एजुकेशन जो सिस्टम है पूरा क्या है बोले तो एक तितर बितर की तरह हो जा रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या है बोले तो गुरुकुल स्कूल्स, माइनॉरिटी स्कूल्स के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स जो एक दौर से कायम है वो स्कूलों के ऊपर तवज्जो न देने की वजह से यहाँ पर क्या है बोले तो हज़ारों की तादाद में जो तुलबा यहाँ पर जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो तुलबा का क्या है बोले तो मुस्तकबिल तारीख होने के चांसेस है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि
یہ جو ہمارے ایشوز ہیں جلد سے جلد سالو کیے جائے، خاص کر پروموشنز دیے جائیں، IR دیا جائے، ہم کو PRC دیا جائے. یہ جو ہمارے ڈیمانڈس ہیں یہ سارے کے سارے ڈیمانڈس جسٹیفائڈ ڈیمانڈس ہیں. سکندرآباد میں بونال تہوار منایا جا رہا ہے. سینکڑوں افراد نے مہانکالی مندر کے درشن کیے. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اپنے افراد خاندان کے ساتھ مندر کے درشن کیے. مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے بھی مہاکالی مندر میں پوجا کی. سٹی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت بندوبست کیے گئے. నాకు చాలా సంతోషం. దేవాలయ శాఖ తర్వాత GHMC ట్రాఫిక్ బ్రాంచ్, లా అండ్ ఆర్డర్, ఆల్ వింగ్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కలిసి ఆల్మోస్ట్ 2000 పైన ఆఫీసర్స్ ఈ డ్యూటీలో ఉన్నారు. మన ఎస్టిమేట్ ప్రకారం ఈ 2 days ఫెస్టివల్లో ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 lakhs డివోటీస్కి ఛాన్సెస్ ఉంది. దిస్ టైం అంటే మన पुलिस डिपार्टमेंट तरफ నుంచి కొంచెం एक्स्ट्रा अरेंजमेंट కూడా జరిగింది. माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर हैदराबाद में रैली निकाली गई. मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने रैली को झंडी दिखाई. सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंटिस्ट की क़यादत में निकाली गई रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की. हैदराबाद के निकलस रोड से वॉक टू सेव और जियो हेरिटेज का आगाज़ हुआ. रोज़ बरोज़ आलूदगी में हो रहे इजाफे के सबब इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो गया है. चंद अफराद अपने फ़ायदे के लिए नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं. किशन रेड्डी ने कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है. ఈ యొక్క రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ వచ్చిన తర్వాత, రియల్ ఎస్టేట్ యొక్క భూమికి ధరలు పెరిగిన తర్వాత చెట్లు గుట్టలు ప్రతిరోజు ఈరోజు కనుమరుగవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. బంజారా హిల్స్లో బంజారా లేదు, హిల్స్ లేదు. జూబ్లీ హిల్స్లో జూబ్లీ మాత్రమే ఉంది తప్ప హిల్స్ కనిపించడం లేదు. ఈ పరిస్థితి చాలా దురదృష్టకరము. కాబట్టి రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరం కూడా ప్రజలు చైతన్యమై ఈ యొక్క చెట్లు గుట్టలను ప్రకృతిని పరిరక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉన్నదని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. దీనికి కావాల్సినటువంటి చట్టాలు కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ జాతీయ స్థాయిలో కానీ కఠినమైనటువంటి చట్టాలు కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. तेलंगाना में बहुत जल्द म्यूनसिपल इंतखाबात होने वाले हैं. कांग्रेस पार्टी ने अभी से ही इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ किया है. संगारेड्डी के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ जिसमें तेलंगाना PCC चीफ उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा इंचार्ज कुंतिया और दीगर लीडर्स मौजूद थे. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज कुंतिया ने कहा कि इस तरह का इजलास 3 मरहलों में मुनक़्क़िद होगा. पहले मरहले में 11 अज़ला के ज़िला सुदूर कोऑर्डिनेटर्स ने शिरकत की. इस दौरान म्यूनसिपल इंतखाबात में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया. इसरो ने GSLV M Mark 3 से चंद्रयान 2 मिशन को छोड़ने के लिए उल्टी गिनती का आगाज़ कर दिया है. चंद्रयान को पीर को 2:43 पर आंध्र प्रदेश के ज़िला नेल्लूर के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज़ से छोड़ा जाएगा. इस बड़ी रॉकेट को बाहुबली का नाम दिया गया है. चंद्रयान 2 मिशन के मुशाहिदे के लिए इसरो ने एक बड़ी गैलरी भी बनाई है. हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो के अहम तरीन और बावकार मिशन चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को 2:43 पर आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से छोड़ा जाएगा. चंद्रयान 2 हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा.
640 टन वजनी इस रॉकेट की लंबाई 44 मीटर है, यानी 15 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। ये रॉकेट लॉन्चर 4 टन वजनी सैटेलाइट ले जाने की अहलियत रखता है और इस मिशन से चांद की इर्तिका को तफसीली तज्जिया और चांद की सतह पर दीगर तजुबात के जरिए समझने में इसरो को मदद मिलेगी। इस मिशन के जरिए इसरो का मकसद हिंदुस्तान के नकूश को खला में तोसी देना है, साइंसदानों की नई नस्ल में जज्बा पैदा करना और बैनुल अक़वामी जज्बों को पीछे छोड़ना है। इसके लैंडिंग के पहले ही दिन ये मदार से अलहदा हो जाएगा और कई सरगर्मियां अंजाम देगा। इसको छोड़े जाने के 16 मिनट बाद इसके 3 हिस्से अलहदा हो जाएंगे, जिसमें 3 इंजन लगे हुए हैं जो अलग अलग मसाफत पर अपने हिसाब से काम करेगा। चंद्रयान 2 पहला मिशन होगा जो चांद की सतह तक रसाई हासिल करेगा, जहां अब तक किसी भी इंसान की रसाई नहीं हो पाई है। इस सैटेलाइट को छोड़ने से हमारा टेक्नोलॉजी सिस्टम मुस्तहकम होगा। इस मिशन के जरिए चांद के जुनूब कुतुब के इलाके की तफसीलात मालूम हो सकेगी, क्योंकि इस इलाके के बारे में किसी ने भी दरियाफ्त नहीं किया। इसके साथ ही हिंदुस्तान इस तरह के मिशन में अब दुनिया भर के ममालिक में 4थे नंबर पर आ चुका है। इससे कबल अमेरिका, रूस और चीन ने यह कारनामा अंजाम दिया था। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 2 का मुशाहिदा करने के लिए एक बड़ी गैलरी बनाई है, जिसमें तकरीबन 5000 अफराद के बैठने की गुंजाइश रखी गई है। कबल अज़ीं चंद्रयान 2 को 15 जुलाई को छोड़ा जाने वाला था, ताहम इसमें तकनीकी खराबी से लॉन्चिंग को मुलतवी कर दिया गया था। हिंदुस्तान के पहले चांद मिशन 1 को PSLV का इस्तेमाल करते हुए 22 अक्टूबर 2018 को छोड़ा गया था, जिसने चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता चलाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मछलीपट्टनम में शाहराहों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर रियासती सतह का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में 13 अज़ला के महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों के अलावा पुलिस के आला ओहदेदार भी शरीक थे। इस दौरान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने निजी ट्रांसपोर्ट के अलावा सरकारी ट्रांसपोर्ट पर भी तवज्जो देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आमदनी हासिल होने के ज़राए में रुकावट खड़ी करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि बदनवानी में मुलव्वस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनकम टैक्स डे के मौके पर विजयवाड़ा में 4 किलोमीटर वॉकथॉन का एहतमाम किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश के रियासती चीफ सेक्रेटरी LV सुब्रमण्यम ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। विजयवाड़ा में बंदर रोड पर वाक़ई इनकम टैक्स दफ्तर से रैली का आगाज़ हुआ। रैली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के अलावा दीगर ने शिरकत की। ओहदेदारों ने वक्त मुकर्ररा पर टैक्स अदा करते हुए मुल्क की तरक्की में हिस्सेदारी अदा करने पर जोर दिया। हादसात पेश आने के बाद जख्मियों को फराहम की जाने वाली इब्तदाई तिब्बी इमदाद के जरिए 30% अफराद की जान बचाई जा सकती है। यह कहना आंध्रा अस्पताल के चीफ डॉक्टर PV रामाराव का। हादसात पेश आने के बाद जख्मियों को फराहम की जाने वाली इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुताल्लिक़ विजयवाड़ा में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। एम्बुलेंस के पहुँचने से कबल फराहम की जाने वाली इब्तदाई तिब्बी इमदाद की पुलिस जवानों को जानकारी दी गई। वाजरे के हादसे के बाद सबसे पहले पुलिस जवान मकाम हादसा पर पहुंच जाते हैं, इसलिए पुलिस जवानों को ट्रेनिंग दी गई। कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज से हिफाजत के लिए बसवतारकम इंडो अमेरिकन कैंसर अस्पताल की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप रखा गया। इस दौरान डॉक्टर्स की खुसूसी टीम ने कई अफराद का मुफ्त में कैंसर का टेस्ट किया। डॉक्टर्स ने हर शख्स से अपील की कि वो कैंसर का टेस्ट करवा लें। कैंसर के इब्तदाई मराहिल में इसका इलाज मुमकिन है। डॉक्टर्स का कहना है कि कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच जाने के बाद इसका इलाज मुमकिन नहीं। वाज़ेह कि हर साल कैंसर के मरीजों की तादाद में इजाफा होता ही जा रहा है। इसके लिए अवाम में शऊर बेदारी की ज़रूरत है। रियासत आंध्र प्रदेश में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, जिसका सबब आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं।
ایک حاملہ خاتون کو اسپتال پہنچانے کے لیے ڈولی میں لایا گیا۔ حاملہ خاتون کے رشتہ داروں نے 5 کلومیٹر تک انہیں ڈولی میں لایا۔ گریجن علاقوں میں آج بھی نہ تو ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے اور نہ ہی طبی سہولیات۔ علاج کے لیے انہیں دور دراز کے علاقوں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں سفر کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ رہنے سے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ مقامی عوام نے گریجن علاقوں میں ٹرانسپورٹ اور طبی سہولیات کی فراہمی کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ آندھرا پردیش میں بالخصوص کرنول میں بارش نہ ہونے کے سبب عوام میں کافی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ بارش کی کمی سے کسان اور تاجر بہت پریشان ہیں۔ بارش کے لیے آج کرنول برہمن سماج کی جانب سے خصوصی پوجا کی گئی۔ అందరం కలిసి ఘటకాభిషేకము మరియు వర్ణయాగం చేస్తున్నాము। దేవుడు కరుణించాలని కోరుకుంటున్నాము। దేవుడు కరుణించి నిన్న రాత్రి కొంచెం వర్షం పడింది, ఈ రోజు కూడా పడితే బాగుంటుంది। నగరంలో ఉండే వాళ్లకు నీటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడే ఈ వర్షం గురించి ఆలోచన వస్తుంది, కానీ రైతులకు ప్రతిరోజు ప్రతి సంవత్సరం ఈ వర్షం లేకపోతే పంటలు పండడం కష్టంగా ఉంది। కాబట్టి అందరి కోసం, అందరి ప్రజల కోసం, సుఖశాంతుల కోసం ఈ వర్షం కురవాలని మేము అసోసియేషన్ తరఫున آندھرا پردیش کے کرنول میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے عوام کافی پریشان ہیں۔ دوسرا مہینہ ختم ہونے کو ہے، ایسے میں بارش نہ ہونے پر عوام کو پینے کے پانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی مسائل کو دیکھتے ہوئے کرنول کے عوام نے ایک خصوصی پوجا رکھی جس میں کسان، تاجر اور دیگر افراد شامل ہیں، چونکہ پانی کا مسئلہ کسانوں کے لیے بڑا اہم ہے اور اس کے لیے عام لوگوں کے پینے اور ضروریات کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ ایسے میں کرنول کے لوگوں نے خصوصی پوجا کے ذریعے یہ دعا کی کہ جلد سے جلد پانی برسائے۔ تو آندھرا تلنگانہ نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔